Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है प्रैक्टिस सेशंस हम अपने यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। सारे ही सेशंस में हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि आपको सबसे पहली चीज़ पता हो कि एग्ज़ाम का लेवल क्या पूछा जाता है और हर एक एग्ज़ाम में रीजनिंग सेम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं वो अलग अलग पेपर्स के PYQ से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रैक्टिस सेशन 3। ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेशंस आपके हो चुके हैं। ये है आपका SSC JEE में पूछा गया पेपर। अगेन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बाकी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट नहीं है। देखो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्योंकि मेंशन कर दिया गया है कि ये JEE में पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अब आप सवालों को अलग नज़रिए से देख रहे हैं। सवाल तो वैसे ही पूछे जा रहे हैं ना। अगर ये JEE हटा दिया जाए और उसके बाद आपको सेम सवाल दिखाए जाएंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये CGL का सवाल है, CHSL का सवाल है, MTS का सवाल है या फिर किस एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को थोड़ा इन नज़रों से ना देखिए, क्वेश्चंस को देखो प्रैक्टिस के तौर पे। हमें प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट सीखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स पता करने हैं, तो इसलिए ऊपर वाली चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दें। प्रैक्टिस सेशन 3 है ये आपका। लेटेस्ट जो आपका पेपर पूछा गया था उसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पेन पेपर लेके आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। अब आपको पता होगा SSC JEE में 50 सवाल पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेशन है, 25 क्वेश्चन हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और अगले सेशन में बाकी आपके जो 25 सवाल हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें इस सेशन को। पेन पेपर लेके आप बैठिए, टाइमर लगा के क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, चलो देखो, अब आप कोई भी अगर प्रीवियस ईयर के लिए बुक परचेज करना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं, डेफिनेटली आप SSC रीजनिंग किरण को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। तो अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं, डेफिनेटली आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। पोजिशन वैल्यूज याद है आपको, टेबल्स याद हैं आपको, क्यूब्स याद हैं आपको। देखते ही सवालों को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ना कि समय बर्बाद करना है कि अब हम लिख रहे हैं ABCDEFG। ऐसे लिखते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लिखेंगे ABC, फिर यहाँ तक जाएंगे, M आएगा, फिर यहाँ पे N आएगा, फिर आते 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 Z आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 1 2 3, फिर 13। ठीक है, मतलब बीच की सारी वैल्यूज़, फिर 14 और फिर यहाँ से आते आते 15 16 17 से 26 तक। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। इन सब चीज़ों में समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। एक बार जाओ, याद करो, ट्रिक्स के साथ चीज़ें रटवाई गई हैं। ठीक है, ट्रिक्स मतलब आपको कुछ तरीके बताएंगे, आप ऐसे इन चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो, एक कोड में नॉट का कोड दे रखा है, नोट का कोड दे रखा है। उसने बोला है बताओ ई का कोड क्या है। देखोगे कि आप सिर्फ इतना देखोगे, नॉट में ई आ किस में रहा है, KNOT, नॉट में TE नहीं है, NOTE में बिल्कुल इसी के कोड से हमें ई का कोड मिलेगा क्योंकि इसमें हमें ई दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? 6438 में से मिलेगा। अब एक बात बताओ, जब पता है एक ही जगह मिलने वाला है तो हमें नॉर्मल भी पता है कि बाकी 3 जो कोड हैं वो आपके कट जाएंगे। यही होगा। NOT इसमें भी है, NOT इसमें भी है। सिर्फ करना क्या होता है एग्जाम में, 3618, बस आपको यहाँ पे बोला है 368, 3 चीजें कट गई क्योंकि वो कॉमन थी। बचा क्या? 4 बचा, और 4 ही आपका ई का कोड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आपको सवाल को करना होता है वैसे ही आप यहाँ पे करोगे। सॉरी, समय आप बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, देखो, कैफे का कोड दे रखा है, फाइंड का कोड दे रखा है, F का कोड आपसे पूछा गया है। आपको पता है कैफे में भी F है, आपको पता है फाइंड में भी F है, मतलब दोनों में एक कोड कॉमन होगा। क्या है वो? 37958634, दोनों जगह ही 3 कॉमन है। डेफिनेटली 3 आपका किसका कोड है? F का कोड है। ठीक है, क्लियर है ये बात। एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ क्या करना होता है, कोड्स को आप देखोगे। कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या करना है? सबसे पहले आप देखो कि क्या ऑर्डर सेम है। बिल्कुल AB हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। जब AB दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, उसने बोला है हाउ इज Z रिलेटेड टू V। Z का क्या रिश्ता है किसके साथ? V के साथ। ठीक है, जब Z और V का रिश्ता पता करना है तो सिर्फ Z और V तक ही जाना है।
क्लियर। तो जब z और v तक जाओगे आपको पता है इसके बीच में 2 डिवाइड के सिंबल हैं और एक माइनस का। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है फादर, ठीक है। तो z कौन है? z फादर है, z पिता है। z किसका पिता है? z x का पिता है। x के बाद दिख रहा है आपको माइनस, माइनस का मतलब है ब्रदर। x भाई है, x किसका भाई है? x आपका c का भाई है। वापस डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड का मतलब क्या था? फादर था। तो c आपका पिता है, किसका पिता है? v का पिता है। अब उसने बोला हाउ इज z रिलेटेड टू v, z का क्या रिश्ता होगा v से? तो v के कौन है? v के बिल्कुल फादर के फादर हैं z, x और c क्योंकि भाई हैं तो जो x के पिता होंगे वही c के पिता होंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बिल्कुल फादर्स फादर हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है? बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर सेशंस फास्ट लगते हैं तो आप बिल्कुल बेसिक सेशंस को पहले देखिए, उसके बाद आके आप इसे देखिए, बट क्वेश्चंस को फास्ट ही करना है, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में कर रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है। अब देखो टी का क्या रिश्ता है टी के साथ, मतलब फर्स्ट से लास्ट तक पूरा बनाना पड़ेगा आपको। लेफ्ट से राइट ही जाना है क्या? बिल्कुल हर जगह लेफ्ट टू राइट ही गए हैं, तो फाइनली यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट ही जाओगे। क्या मतलब है इसका? ऊपर ऑर्डर बिल्कुल ए बी ए बी ए बी ही दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी बी ए नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है आपका ब्रदर। तो बी कौन है? डी भाई है। किसका भाई है? बी डी का भाई है। डी के बाद माइनस दिख रहा है, माइनस का मतलब है हस्बैंड। डी पति है, किसका पति है? जी का पति है, तो जी पत्नी ही होगी, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है आपको डिवाइड, डिवाइड का मतलब है मदर। जी माँ है, किसकी माँ है? पी की माँ है। और पी के बाद दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर। पी बहन है, किसकी बहन है? पी टी की बहन है, क्लियर है। उसने आपसे पूछा क्या है कि बी का क्या रिश्ता है टी से, ठीक है। तो बताओ टी का क्या देख पा रहे हो? टी की सिस्टर बोल लो, ठीक है। या तो आपको पता है ये भाई बहन है, या तो टी की सिस्टर से जाओगे या फिर टी के मदर या फादर से जाओगे, ठीक है। तो सिस्टर तो नहीं है, सिस्टर्स डॉटर भी नहीं है, तो आपको पता है किससे पूछा था? टी के मदर या फादर में देख लो। तो टी के मदर के साथ मदर्स ब्रदर है क्या? टी की माँ का भाई है क्या? बिल्कुल नहीं। टी के पिता के भाई है वो फादर्स ब्रदर है, तो बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो? आपको पता है ये दोनों भाई, हमें नहीं पता टी लड़का है या लड़की है, पर इतना डेफिनेटली पता है कि पी बहन है टी की, तो इसी के माता पिता हैं। पी के जो माता पिता हैं वही टी के माता पिता हैं। मदर से रिलेशन नहीं जा रहा, फादर से बिल्कुल ज्यादा है कि फादर के ब्रदर हैं, क्लियर। सो ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते ही बताओ, एच का कोड उसने पूछा है। देखो ऐसे क्वेश्चंस 2-2 नंबर के लिए पूछे जा रहे हैं, इतना समय लग रहा है, 2 से 3 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन में। अगर देखोगे एग्जाम में क्या करना है, आप बस देखोगे अच्छा हेयर का कोड पूछा है, एच कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके कोड में से मिलेगा बस 3195, तो 9, 3 और 1 कॉमन है, तीनों चीजें कट जाएंगी, 4 मिलेगा, 4 कोड है, ठीक है, खत्म। ये हो गया कि आपको कैसे करना है। बेसिक से अगर सीखना चाहते हो दीक्षित सर ऐप से जाके आप सीख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी फ्री सेशंस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट जाके आप चेक करोगे और इन कंसेप्ट्स को सीखोगे, ठीक है। देखो वापस, और ये है आपका पेपर है कि कितने सारे क्वेश्चन सेम सिमिलर टाइप के आपके पूछे गए हैं। डी का कोड पूछा है, मेड और डॉग्स दोनों में ही डी दिखाई दे रहा है, कॉमन से हम इसको करेंगे। 3517, 2458 दोनों में कॉमन क्या है? 5 है, दोनों में कॉमन क्या है? डी है, तो डी का कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो वो बोल रहा है पोजीशंस कितने लेटर की सेम रहेगी अगर आप सैलिएंट को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हो। तो अगर आप सैलिएंट को करोगे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आप क्या कर सकते हो? क्या चीज़ आपसे बोली है? आप क्या कर सकते हो? आपको पता है ए पहले ही आएगा, एस को थोड़ा दूर बना लो, एस हो गया, एल 12 है, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, आई की पोजीशन वैल्यू 9 है, आई कहीं इन दोनों के बीच में होगा, फिर आपको दिखा ई, ए के बाद ई दिखना चाहिए आपको, फिर है 14 है इसकी पोजीशन वैल्यू, 12 के बाद ही 14 आता है और 19 से पहले, और फिर लास्ट में दिख रहा है 20, तो बिल्कुल टी लास्ट में जाएगा। सबसे ज़्यादा बड़ी पोजीशन वैल्यू टी की है। इस तरीके से आप अरेंज अगर कर लेते हो, बस इसके बाद आपको देखना है ए ई आई क्या है ये चीज़, बहुत बार समझ चुके हैं, एक और बार समझ लो, ठीक है। सैलिएंट है, अब आपको पता है जो आपने अरेंज किया वो क्या है? ए ई आई एल एन एस और टी, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो
आपको क्या करना है, सिर्फ रीड करना है इसको जो लिखा है आपने, ठीक है, उसे वापस नहीं लिखना। आप बस क्या देखोगे, अच्छा AEI रिपीट नहीं हुआ, LNS रिपीट नहीं हुआ, T बिल्कुल रिपीट हुआ, तो सिर्फ एक ही अल्फाबेट है जो अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, 1 B में दिखाई दे रहा है, B इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वापस ब्लैंकेट का कोड, उसने बोला है इसे अगर आपने अरेंज किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो कितने ऐसे अल्फाबेट होंगे जो सेम पोजीशन पे रहेंगे। आपको क्या पता है, अच्छा ब्लैंकेट में सबसे बड़ी पोजीशन वैल्यू किसकी है, T की है, 20 है, तो T तो यहाँ पे ही रहेगा। पहला तो ये हो गया। इसके बाद आपको पता है A आएगा, A के बाद B आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, 12, 14, 11 और 5, तो पहले 5 आएगा, फिर आपका 11 आएगा, फिर आपका क्या आएगा, बिल्कुल 12 आएगा और उसके बाद 14 आएगा। तो इनमें से एक भी अल्फाबेट सेम पोजीशन पे नहीं है, तो 1 इज द राइट आंसर। इसमें भी आपका एक ही अल्फाबेट होगा जो सेम पोजीशन पे रहेगा और वो बिल्कुल आपका T है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, पार्क का कोड दे रखा है, स्टॉप का कोड दे रखा है, उसने रैम का कोड आपसे पूछा है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, सबसे पहली बात अगर इजी है तो आप क्या देखोगे, 16 है, 17 दिखाई दे रहा है, +1 हो रहा है, क्या सेम चीज आगे हो रही है, बस इन कोड्स को देखना है आपको। ठीक है, आपने देखा 16 है, 17 है, 19 है, 20 है, कंफर्म हो गया। पहले हुआ है आपका +1, जब +1 हुआ है डायरेक्टली तो सबसे पहले उसने आपसे जब रैम का कोड पूछा है, R18 है, +1 करोगे 19 मिलेगा, स्टार्ट बिल्कुल ऐसे होगा, ये दोनों कट गए। ठीक है, जब ये दोनों चीजें कट गई, आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको और इसको कंपेयर करोगे, SC यहाँ भी है, SC यहाँ भी है, ये भी R से एंड हो रहा है, ये भी R से एंड हो रहा है, मतलब थर्ड वाले से कहीं ना कहीं आपको अपना आंसर मिलेगा। अगर डायरेक्ट कोडिंग है तो आप क्या सिर्फ देखोगे, अच्छा यहाँ पे तो 18 है और यहाँ पे क्या है, 21 है, U की पोजीशन वैल्यू 21 होती है, R 18 होती है, कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। आपको यहाँ पे पता है 15 है, आपको दिखाई दिया 18 है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है। जब लॉजिक कंफर्म है, आपको पता है 13 है, +3 करोगे 16 मिलेगा, किसकी पोजीशन वैल्यू है, P की पोजीशन वैल्यू है, B इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं करना कि पूरा पैटर्न निकाल रहे हो, और अगर डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है फटाफट से आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ हमें यहाँ पे थर्ड निकालना था। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ पहले निकालते तो कहीं ना कहीं वहां पे आपने अपना समय बर्बाद। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। सेम देखो, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, C है, H है, 3 है, 8 दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितना हुआ, +5 हुआ। अगर डायरेक्ट कोडिंग होगी तो कैसे चेक करोगे, फटाफट से इसे चेक करो। 19 है, कितना दिखाई दे रहा है, 24 दिखाई दे रहा है, कितना हुआ है, बिल्कुल +5 हुआ है। तो यहाँ पे जब 4 है, +5 करोगे 9 मिलेगा, I दिखेगा, कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपके पहले ही कट गए। अब आपको क्या करना है, आपको करना है लास्ट वाला चेक, क्योंकि आपको यहाँ पे I, Q, Y तक चीजें कॉमन दिख रही हैं, तो फटाफट जाओ लास्ट पे और देखो क्या है, 6 है, 11 दिखाई दे रहा है, वापस +5 है, आपने देखा 22 है, A दिखाई दे रहा है, वापस +5 है, +4 करोगे Z पे आ जाओगे, 26 पे, और बिल्कुल +1 करोगे तो A पे आओगे। तो सेम चीज 18 है, +5 करोगे कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू है, किस में दिखाई देता है, W में 3 दिखाई देता है या नहीं, ये 3 आपको बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। दो जगह दिखता है, M में और W में। 3 है, M की पोजीशन 3 दिखाई दे रहा है तो 13, और W की पोजीशन वैल्यू बिल्कुल 23 होती है, कहाँ दिखाई दे रहा है, D में दिखाई दे रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। देखो एक और प्यारा सा सवाल, ये आप देखोगे कि किस तरह के सवाल यहाँ पूछे गए हैं। 19 है, 19 के बाद आपको क्या दिखाई दिया, 20, क्या ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, नहीं, ओके, सिमिलर टाइप लग रहा है। 19 है, क्या हुआ, 23 हुआ, ठीक है, कितना हुआ, +4 हुआ। मतलब देखो +1, +2, +3, +4 पोजीशन वैल्यू अगर याद है तो चीज़ें कितनी इजी हो गई है। 16 है, 20 दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्टली प्लस कर रहा है, क्रॉस भी नहीं किया उसने। तो आपको पता है 9 है, +4 करोगे कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। M की पोजीशन वैल्यू है, तो आपको पता है ये दोनों आपके कट गए, ये दोनों कट गए, तो या तो थर्ड निकाल लो या फिर लास्ट निकाल लो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। थर्ड निकालोगे तो क्या मिलेगा, U21 है, यहाँ पे 25 दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब +4 हुआ है। और सेम आपने देखा 18 है, सॉरी 21 है, बिल्कुल 25 दिखाई दिया। थर्ड में यहाँ पे 18 है, नहीं, अब देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं,
ये डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, 18 है, आपको 25 दिखाई दे रहा है। y की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 25 होती है। तो बताओ यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे तो +4 नहीं है आपका, +4 करते तो 22 आता। कहीं ये टाइपिंग एरर तो नहीं है, PMRO, बिल्कुल ये आपका देखो टाइपिंग एरर ही है। इंग्लिश में यहाँ पे टाइपिंग एरर है, देखो TQ यहाँ पे है आपका, यहाँ पे V होगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी से हमें ये चीज़ कंफर्म हुई है, TQVS है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल V होगा, TQVS होगा, +4 आपका हो जाएगा। तो सेम चीज़ आपको पता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका K है 11 है, +4 करोगे 15 मिलेगा। O की पोजिशन वैल्यू है, T इज द राइट आंसर। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे Y नहीं V होगा, ठीक है, और हमने थर्ड के साथ ही बिल्कुल चेक किया है, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस आपको लाइंड अप दिखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन साथ में दिखाई दे रहे हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपको साथ में दिखेंगे, ताकि चीजें आप इजीली पैटर्न्स आप देख पाओ कि ओवरऑल पेपर में क्या क्या पैटर्न फॉलो हुआ, ठीक है। अब देखो, और ये ऐसा है कि ऐसा नहीं कि हमने अलग अलग शिफ्ट से लिए हैं, एक ही पेपर में सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे हैं एसएससी ने, तो और वो भी 50 सवाल में। आप देख रहे हो कितने प्यार से ये क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आपको पोजीशन वैल्यूज याद हैं तो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या देख पा रहे हो, 10 है 13 दिखाई दे रहा है, 10 है 13 दिखाई दे रहा है। आपने इन कोड को जब देखा, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर किया, 8 है 11 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वापस +3 हुआ। तो आपको पता है 6 है, +3 करोगे 9 मिलेगा। आई की पोजीशन वैल्यू है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब क्या कर लो, या तो थर्ड चेक कर लो या तो लास्ट चेक कर लो। तो अगर आप थर्ड चेक करोगे तो 8 है 11 वापस +3 है, 6 है 9 है वापस +3 है, तो आपको पता है 4 है 7 है, बिल्कुल +3 होगा। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जी दिखना चाहिए आपको, 4 + 3 7, जी की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 7, ठीक है। चलो वापस देखो, ये चीज़ है क्यों ये क्वेश्चंस इस ऑर्डर में रहे। अब आप देख पाओगे अभी तक हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वैल्यूज, इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देखो ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो नहीं कर पाएगा, सब कर पाएंगे, बट आप कितना फास्ट कर रहे हो और कितने सारे क्वेश्चन जो बोलते हैं ना बैक टू बैक आप देख रहे हो, सिर्फ पोजीशन वैल्यू याद है तो फटाफट से आप उसे कर देंगे, ठीक है। 3 है 6 दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट टेबल्स ही दिखने लगेंगे आपको अगर पोजीशन वैल्यूज आपको याद है तो, ठीक है। 3 है 6 है 9 है 12 है, 3 का टेबल चल रहा है पोजीशन वैल्यूज में। अगला क्या होगा, 12 के बाद 15 होगा, किसकी पोजीशन वैल्यू है, ओ की पोजीशन वैल्यू है, ये दोनों कट गए। अब आपको पता है सेकंड पे मत जाओ, लास्ट पे जाओ, क्योंकि क्यू हमें दोनों जगह दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो क्या देखा आपने, 8 है +3 11 +3 14 +3 17 17 +3 20, किसकी पोजीशन वैल्यू है, टी की पोजीशन वैल्यू है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो डायरेक्ट ABCD चल रही है, ठीक है, ABCD, अगला क्या होगा, ई होगा, स्टार्ट बिल्कुल ई से होगा, ये कट गया। Y है 25 है, -2 किया 23, -2 किया 21, -2 किया 19, -2 करोगे क्या मिलेगा, बिल्कुल 17 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू है, Q में 7 दिखना चाहिए, क्लियर है। तो ये बिल्कुल Q की पोजीशन वैल्यू है, कहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी कट गया, 2 जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो आपसे पूरा निकलवाना चाहता है, ठीक है। H है 8 है, +2 10 +2 12 +2 14 +2 करोगे 16 मिलेगा, B इज द राइट आंसर, ठीक है। बी में दिखाई दे रहा है तो बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बी है, ई दिखाई दे रहा है, 2 है, +3 किया 5 +3 किया 8 +3 किया 11 +3 करोगे 14 मिलेगा, एन की पोजीशन वैल्यू है। देखो यहाँ से ही सवाल खत्म हो गया, +3 था डायरेक्टली, कहीं और हमें फर्स्ट अल्फाबेट एन नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। अब ऐसा ही सोचना मैम इतना ईजी लेवल पूछा जाता है क्या, देखो पूछा जा रहा है, एग्जाम का ही पेपर है, ठीक है। बस क्या करना है, कितनी फास्ट इन क्वेश्चंस को आप कर रहे हो वहां से आप इस चीज़ को चेक करोगे, ठीक है। हल्का सा अगर ज़्यादा कैलकुलेशंस होंगी तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जब ऐसे सवाल हैं तो आपके 20 से 25 सवाल बहुत प्यार से बहुत जल्दी होने चाहिए, ठीक है। अब देखो 19 है, S 19 है, N 14 है, I क्या है 9 है, क्या हो रहा है -5 वापस 9 -5 4 -5 करोगे क्या मिलेगा, 4 - 3 करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ए की पोजीशन वैल्यू है, फिर -2 करना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल आपको मिलेगा, देखो समझ पाए इस चीज़ को, रिवर्स में जा रहे हैं, 4 आपको क्या करना है, -5 करना है, तो 4
-5 करना है। आपको पता है 4 - 3 तक आप कहाँ पे आ जाओगे, बिल्कुल A पे आ जाओगे, और उसके बाद बिल्कुल आपको क्या करना है -2, तो A -1 करोगे क्या मिलेगा Z, -2 करोगे बिल्कुल Y मिलेगा। कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट आपका बिल्कुल Y होना चाहिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। फिर क्या देख पा रहे हो, J है E -5, अगेन -5, 26 - 5 21, और 21 - 5 क्या होगा 16 होगा, P होगा, कहाँ दिखाई दे रहा है, D में दिखाई दे रहा है, D इज द राइट आंसर। क्लियर। देखो पोजीशन वैल्यूज अगर याद है तो 4, 8, 12, 16, 20, अगला क्या होगा, 4 का टेबल चल रहा है, 24 किसकी पोजीशन वैल्यू है, x की पोजीशन वैल्यू है। यहां से ये क्वेश्चन वापस खत्म, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़े। देखो इतने प्यारे, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट मत चेक करो, क्यों मत चेक करो, हर जगह आपको वी 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 दिखाई दे रहा है। अब ये सीरीज में पूछ रहा है, समझ रहे हो। देखो अलग अलग तरह से आपको ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ऑड वन आउट में भी पोजीशन वैल्यूज, अगर वो पूछता है कि बताओ भिन्न क्या है, अल्फाबेट नंबर दोनों ही आपको पोजीशन वैल्यूज के थ्रू आप कर पाओगे। स्क्वायर टेबल्स और यहाँ पे आप जब आओगे तो पोजीशन वैल्यूज, ठीक है। बट क्या होगा, सेम ही सिर्फ आपके अल्फाबेट और नंबर वाली चीज़ होगी। कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, कोडिंग डिकोडिंग में अप्लाई होगी, आपकी नंबर सीरीज में अप्लाई होगी, आपका ऑड वन आउट में होगा, एनालॉजी में होगा। यही सिर्फ क्या करेगा, वो अलग अलग तरीके से खाली उसे लिख देता है, कंसेप्ट हर जगह सेम लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आपके कंप्लीट, ये जो बोलते हैं ना, अगर 25 सवाल पूछे जाते हैं तो 15 से 17 सवाल देखे गए हैं कि इसी पे पूछे हैं उसने, ठीक है। घुमा फिरा के कभी ऑड वन आउट में डाल दिया, कभी कोडिंग डिकोडिंग में डाल दिया, कभी एनालॉजी, ऑड वन आउट। तो इन सब चीज़ों से सीखना है कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है और कैसे इस पर क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि एकदम चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या देख पा रहे हो, फर्स्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सेकंड आप बिल्कुल निकालेंगे क्योंकि आपको 2 जगह बी दिख रहा है, 2 जगह ओ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है 12 के बाद आपको क्या दिखाई दिया, पी की पोजीशन वैल्यू 16 है, +4 हुआ। अब वापस आपने देखा +4 +4 24 +4 करोगे बी मिलेगा, कहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब जी और ई दिखाई दे रहा है, अलग अलग है अल्फाबेट। थर्ड से आपका काम बन जाएगा, 15 है, +4 19 +4 23 +4 करा ए और +4 करोगे बिल्कुल 5 मिलेगा। ई की पोजीशन वैल्यू है, कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है। क्लियर। बढ़िया, अगले सवाल की तरफ देखो। अब ये हो गया एनालॉजी का सवाल। क्या बताना है आपको, उसने बोला है प्रेशर रिलेटेड है पास्कल से, तो सेम बताओ नीचे सेम रिलेशन कहाँ फॉलो होगा, ठीक है। आपको पता है प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट होती है, तो ए में ही दिखाई दे रहा है, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्या करना है, अगेन ये हो गया आपकी मिक्स्ड कोडिंग वाला सवाल, मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल। यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर और अल्फाबेट दोनों हैं आपके, बट पैटर्न वापस सेम ही फॉलो होता है। आपने देखा सी है, आई दिखाई दे रहा है, इसको देखो, ठीक है। सी है, आई दिखाई दे रहा है, 3 है, क्या दिखाई दे रहा है, 3 है, 9 दिखाई दे रहा है, या तो +6 हुआ है या तो × 3 हुआ है। क्लियर है ये बात, 9 दिखाई दे रहा है। आपने देखा 13 है और आपको 19 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 13 है और आपको 19 दिखाई दे रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ तो नहीं होगी, बिल्कुल प्लस करोगे। अगर आप 13 + 6 19 दिखेगा आपको, एस की पोजीशन वैल्यू दिखेगी, तो आपको क्या पता है कि N25 में भी आपको क्या करना है, K में +6 करोगे, 11 + 6 कितना होगा, 17 होगा, Q में दिखाई देगा। ये दोनों आपके कट गए। अब आपको पता है नंबर दोनों जगह अगर आपके सेम है तो अल्फ़ाबेट का ही आप कोड निकालें। अगर अल्फ़ाबेट कोड आपके सेम होते तो आप नंबर पे जाते, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, क्लियर। यहाँ पे F की पोजीशन वैल्यू 6 होती है, L की 12 होती है, +6 हुआ है। सेम आपने देखा 16 है, +6 22 हुआ है, तो सेम चीज़ आपको पता है 14 + 6 कितना होता है, 20 होता है। किसकी पोजीशन वैल्यू है, T की पोजीशन, क्लियर। सो बिल्कुल D इज द राइट आंसर। अगला सवाल सिमिलर टाइप, फटाफट से बताओ क्या देख पा रहे हो। यहाँ तो इतना क्लियरली दिखेगा, अगर टेबल्स क्यूब्स याद है, 2 है, 8 दिखाई दे रहा है, 2 का क्यूब है। आपने देखा 5 है, 125 दिखाई दे रहा है, 5 का क्यूब है। सेम उसने आपसे पूछा है QS आपका। अब देखो यहाँ पे उसने नंबर से खत्म नहीं किया, पर हर जगह 3 4 3 दिख रहा है, मतलब वो एक्सपेक्ट करता है भाई सबको टेबल क्यूब याद है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है 7 का क्यूब 343 है, पर वो चारों ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। अब आए आप अल्फ़ाबेट की तरफ, A1 है, D4 है, +3 हुआ, मतलब पहले +3 होगा तो आपको पता है 17 + 3 20 होगा सबसे पहले। T आपको सबसे पहले दिखेगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। फिर आपने देखा C है, F दिखाई दिया, 3 है, 6 दिखाई दिया, फिर आपको दिखाई दिया K है 11, N है 14, वापस +3 हुआ तो आपको पता है 19 + 3 कितना होता है 22 होता है। किसकी पोजीशन वैल्यू है? P की पोजीशन वैल्यू है, ठीक है। सो D इज द राइट आंसर। चलो अब यहाँ पे आपने क्या देखा, नंबर्स आपको थोड़े क्या दिखाई दे रहे हैं, बड़े दिखाई दे रहे हैं दोनों ही केस में। तो मल्टीप्लिकेशन वाली साइड पे तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है 290 मतलब 300 मान लो इंटू 2 करोगे तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस निकाल के पता करें, हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई देगा यहाँ पे 466, 6 - 7 करोगे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। 6 - 7 करोगे, बिल्कुल 16 - 7 करोगे 9 मिलेगा। 5 - 9 मतलब 15 - 9 करोगे क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, और 3 - 2 करोगे 1 मिलेगा। 169 हमें यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आओ, वापस आपने देखा 11 - 2 करोगे 9 मिलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 10 - 4 करोगे 6 मिलेगा, 4 - 3 बिल्कुल 1 मिलेगा। डिफरेंस से ये क्वेश्चन आपका हो रहा है, 169 डिफरेंस होना चाहिए। तो आपको पता है पहले नंबर में 169 जोड़ोगे तो आपको अपना दूसरा नंबर मिलेगा। तो देखो 116 है, यहाँ पे आपको बस क्या करना है, थोड़ा यूनिट डिजिट से भी जाओ, आपको पता है 169 ऐड हो रहा है, तो 6 + 9 करोगे क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 + 9 15 होता है, यूनिट डिजिट हमें 5 दिखती, गलत हो गया। आपको पता है आपको क्या करना है, 5 प्लस कितना करना है 9 करोगे तो बिल्कुल 5 + 9 आपका 14, मतलब 4 ही यूनिट डिजिट दिखेगी, ठीक है। तो फटाफट से नेक्स्ट पे आ जाओ, 9 + 4 करोगे क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको यूनिट डिजिट से डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं हो रहा। और लास्ट में आप देख पा रहे हो 9 + 8 करोगे क्या मिलेगा, 9 + 9 करोगे क्या मिलेगा, बिल्कुल 18 मिलेगा। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट से ये सवाल कंप्लीटली खत्म नहीं होगा। क्या करोगे, 2 हम चेक करेंगे, अगर उनमें से कोई आंसर है तो वो है, अदरवाइज थर्ड तो आपको पता है डी तो आंसर होगा ही, ठीक है। हमें पता है हमेशा हमें मैक्सिमम 3 ऑप्शंस चेक करने होते हैं। यहाँ पे जब एक ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है तो हमें सिर्फ 2 ऑप्शंस चेक करने हैं, ठीक है। तो आप अगर देखो 225 प्लस अगर आप 169 करते हो, यहाँ पे अगर आप 169 जोड़ोगे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 9 + 5 कितना हो गया, 14 हो गया, 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया, और 3 + 1 बिल्कुल 3 होगा, 394 ही मिलेगा। बी इज द राइट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या लॉजिक लगा था, सिर्फ और सिर्फ की डिफरेंस आपका 169 था, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, ये तो आप देखते ही बता दोगे, ठीक है। आपको पता है 5 से 101 तक पहुंचना है, और यहाँ पे डायरेक्ट देख पा रहे हो 5 का डबल है 10, तो यहाँ पे जब 5 की वैल्यू 101 है, 10 की एग्जैक्टली क्या हो गई 201 + 100 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या लॉजिक लगा होगा, यहाँ पे आपको पता है 5 है, 100 तक कैसे पहुंचोगे, इंटू 20 + 1, यहाँ पे भी सेम क्या देख पा रहे हो, इंटू 20 + 1, इसमें ज़्यादा आप परेशान नहीं होंगे, इंटू 20 + 1 आपको दिखाई दे रहा है। 8 × 2 क्या होता है 16, 160 के आसपास वैल्यू होती, ये गलत हो गया। सबसे पहली चीज़ देखो, इंटू 20 + 1 है, यूनिट डिजिट तो 1 ही मिलेगी ना, तो यहाँ से आपको पता है हर जगह आपको 0 0 0 दिखाई दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। और आपको पता है 6 × 2 कितना होता है 12, 20 क्या हो जाएगा बिल्कुल 120, और 121 ही आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो इसका बताओ क्या देख पा रहे हो, 17 है, 68 है, 8 है, 16 है, 72 है, 9 है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आओगे, आपको पता है 8 8 64, मतलब पूरी तरह तो नहीं जा रहा, पर यहाँ पे 9 और 72 आपको पता है बिल्कुल पूरी तरीके से कटेंगे। तो यहाँ पे ये तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली आपको नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज, देखो ये डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि हमें मिडिल वाला नंबर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से तो नहीं मिल रहा। अगर हम सिर्फ थर्ड नंबर को और फर्स्ट नंबर में कुछ लॉजिक लगा के हमें सेकंड मिले, या फिर लास्ट में हमें कुछ लॉजिक लगा के मिडिल मिले, क्यों, क्योंकि हमने देखा 68 तो पूरी तरह से 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, पर 72 हो रहा है। अगले स्टेप पे आते हैं, अगर हम देखें बीच में दोनों ही नंबर क्या हैं आपके, दोनों ही नंबर आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको टेबल्स याद है 17 × 8 कितना होता है 136 होता है, ठीक है। 136 का आधा कितना होता है, बिल्कुल आपको पता है 2 6 = 12, ठीक है, 2 8 = 16, बिल्कुल 68 होता है, हमें बीच में 68 दिखाई दे।
ठीक है, टेबल्स याद होने चाहिए। अब देखो 16 है, 72 है, 9 है, सेम आपको पता है 16 इंटू 9 कितना होता है, 144 होता है, सॉरी 144 होता है। 144 का बिल्कुल आधा करोगे तो आपको 72 मिलेगा। क्या लॉजिक लगा है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका आधा करोगे तो आपको बीच वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, सेम अगर आप देखोगे 13 इंटू 5 आपको पता है उसका आधा भी करना है, 78 तक आओगे क्या, बिल्कुल नहीं आ सकते। 10 इंटू 21 210 मिलेगा, बिल्कुल 210 का आधा आपका 105 होता है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। चलो 6 रिलेटेड है आपका 76 से, क्या दे रखा है, 6 रिलेटेड है आपका 76 से। फिर क्या बोला उसने, 8 रिलेटेड है आपका 102 से। तो उसने आपसे पूछा है कि बताओ 15 किससे रिलेटेड होगा। चलो इसे सॉल्व करो, जल्दी से बताओ किसका क्वेश्चन है, वापस आपको दिखाई दे रहा है एनालॉजी का क्वेश्चन है। उसने बोला है कि क्या लॉजिक यहाँ पे लगेगा, इस चीज को आपको यहाँ पे बताना है। टेबल्स अगर आपको याद है तो फटाफट से बताओ इसका आंसर। देखो पता है कि अगर 13 का टेबल याद है, 13 6 कितना होता है, ए, अगर आपको ये नंबर ए है तो इनटू अगर आप 13 करोगे आपको पता है वैल्यू मिलेगी 78। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है 76 है, मतलब -2 हुआ है। ठीक है, इंटू 13 -2 हुआ है। अगर सेम चीज आप देखोगे, आपका क्या है नंबर 8 है, 8 इंटू 13 करोगे, 13 का टेबल अगर आता है 13 6 कितना होता है 78 होता है, और 13 8 होता है आपका 104, वापस -2 दिखाई दे रहा है। मतलब जो नंबर दिया है अगर इंटू 13 -2 करोगे तो आपको यहाँ पे अपना सेकेंड नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसे आप थोड़े यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। 8307, उसने बोला है बताओ 15 का कोड क्या होगा, तो आपको पता है 15 इंटू 13 करोगे और -2 करना है। तो अगर सिर्फ यूनिट डिजिट के थ्रू भी जाओगे, 5 3 क्या मिलेगा 15 मिलेगा, 5 - 2 करोगे 3 दिखाई देगा, कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए चलो दैट्स अ रैप। ये पेपर अभी आपका यहाँ पे बिल्कुल फिनिश नहीं हुआ है, प्रैक्टिस सेशन है। 25 क्वेश्चंस हमने इस सेशन में डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन अच्छा लगता है लाइक किया करो। देखो पहले सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम प्रैक्टिस सेशंस नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और बाद में पहले के कुछ सेशंस में तो एकदम ही एक्साइटेड रहेंगे कि अच्छा चलो प्रैक्टिस करनी है, बट एक टाइम के बाद फिर वो जो नंबर होता है वो गिरता जाता है। यही रीज़न है कि रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे नहीं करा पाते, क्योंकि आप ना शेयर कर पा रहे हैं चीज़ें, ना स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट रह पा रहे हैं। तो अगर आप सच में चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेशंस डेफिनेटली देखोगे। अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बताया करो, अदरवाइज हम टॉप 20 या फिर कुछ इस तरह की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।